नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से अमन मेहरोत्रा जी हैं, जो कि महामंत्री हैं खानपुर मंडल से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज का आपका जन्मदिवस है सर। काफ़ी तमाम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, और काफ़ी तमाम लोग आपको वेल विशेस भी कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं अपने बर्थडे पे आप? सर, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये ही भारतीय जनता पार्टी की ये सब मिल के जन्मदिन बनाते हैं, और बड़े बड़े लोगों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे तो यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का आह्वान है हर घर तिरंगा। हमें अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, उसके संग सेल्फी खींचनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर देश भावना जागृत हो, और देश के लिए कोशिश करें कि एक पेड़ भी लगाएं और घर के आसपास के एरिया को कुछ स्वच्छता करें, साफ करें, जिससे हमारा देश साफ हो, सुथरा हो और बीमारी मुक्त हो। सर, भारतीय जनता पार्टी में आप पिछले कितने समय से एक्टिव हैं आप सर? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1999 में मैंने सदस्यता ली थी। अच्छा। हाँ, तब से मैं एक्टिव हूँ। तो अप्रॉक्स आज 26 साल हो गए। आप महामंत्री की जिम्मेदारी पे हैं खानपुर से सर। तो पार्टी के लिए मतलब आप किस तरह एक्टिव हैं, किस तरह काम कर रहे हैं महामंत्री के पद पे होते हुए? महामंत्री का पद मुझे पार्टी ने ये चौथी बार दायित्व दिया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पार्टी के मंडल के विभिन्न पदों पे नियुक्त हुआ हूँ, और कोशिश करी है अपने पद को निष्ठापूर्वक और कर्तव्य को पूरा करूँ। अब हमारी कोशिश यही है कि आगामी आने वाले चुनाव विधानसभा में हम कुछ अच्छा करें, और ये निकम्मी केजरीवाल सरकार को हटा पाएँ। तो क्या लगता है, इस बार 25 साल से आप लगातार संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार नहीं बना पा रही सर। इस बार का रुझान क्या लगता है आपको, क्या बनेगी सरकार इस बार? इस बार बिल्कुल बनेगी। लोगों के सामने रिजल्ट आना शुरू हो गया है। पिछले 2 महीने से बिजली का बिल इतना बढ़कर आ रहा है जो लोगों को फेस हो रहा है। आप अंबेडकर नगर में बैठे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। इस अंबेडकर नगर रोड का निर्माण, देवली रोड का निर्माण सत्येंद्र चौधरी जी के प्रयासों से किया गया था। उसके बाद यहाँ पानी भरना बंद हो गया। आज की डेट में ये हालत हो रही है महरौली बदरपुर रोड पे, अगर बारिश 2 घंटे या 1 घंटा हो जाए तो आने वाला व्यक्ति अगले 4 घंटे में केवल 1 किलोमीटर का दायरा तय कर पाता है। इतना पानी भर रहा है, लोगों की दुकानें बंद हो जा रही हैं, लोगों के रोजगार पे असर पड़ रहा है। आए दिन बसें खराब हो जाती है इस पानी में आके। वैसे ही केजरीवाल की बसें पुरानी हालत में हैं, और जब वो 2.5-3 फुट के पानी में से निकलती है तो वहीं रुक जाती हैं। सर, उसकी बारिश की वजह से कई हादसे भी आपने देखे हैं। राजेंद्र नगर का मामला देख लीजिए आप। ये तो यही चीज़ तो लोगों को खटक रही है कि हम एक बिजली के बिल के चक्कर में या बस का एक किराया बचाने के चक्कर में ऐसी निकम्मी सरकार को चुनने से अच्छा या तो हम फ्री में माल ले लें, या हम अपने परिवार के सदस्यों को खोने के लिए तैयार हैं। देखा ही हमने, राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, गाजीपुर के पास हादसा हुआ, कई जगह हादसा हुआ। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली में पानी की वजह से ऐसे बड़े हादसे हुए। ये शर्मनाक है, सरकार को सोचना चाहिए। तो जिम्मेदार मतलब अधिकारी को आप मानते सर? बिल्कुल सिस्टम अधिकार में कमी है आज। अगर देखिए कोई भी हादसा होता है या कुछ भी होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। सिस्टम में हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, 100 फुटा रोड है, जो 60 फुट से ऊपर के नाले हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर में जाते हैं। अगर इनकी सफाई हो जाती टाइम पे, पानी निकल जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं। दक्षिणपुरी में बहुत चौड़ा एक नाला है, अगर उस पे उससे पहले जो पैरेलल नाले जाके उसमें गिर रहे हैं उनकी सफाई हो जाए तो उस नाले में पानी जाएगा, वो निकल जाएगा। वो नाला तो खाली है, उसके तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, जो पानी ब्लॉक हो जाता है बिल्डिंगों में जाता है, जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना सुनने को मिलती है। और समस्या फिलहाल जैसे अंबेडकर नगर विधानसभा में क्या क्या समस्या है सर? अम्बेडकर नगर विधानसभा में एक तो गंदे पानी की समस्या है, क्योंकि पानी निकल नहीं पाता, सीवर का पानी है, बैक आता है, और वही पानी हमारे जल बोर्ड की पाइपलाइन को टच करता हुआ कहीं ना कहीं जल बोर्ड की लाइनें भी ख़राब है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घर में जाता है। आप मानेंगे नहीं, मेरा अपना इंश्योरेंस का भी काम है। कम से कम मेरे 15 से 20 लोगों के क्लेम केवल डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त की वजह से एडमिट होने पड़ा है। ये पूछिए ना, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़े केवल गंदे पानी की वजह से, कितना दुर्भाग्य है। और हम दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, भारत की राजधानी है, जिसमें हमें गंदा पानी पीने को सौभाग्य है, जबकि यहाँ तो पानी हमें अच्छा मिलना चाहिए। यहाँ तो सारी फैसिलिटी हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नलों में गंदा गंदा पानी आ रहा मौजूदा विधायक जी कैसी उपस्थिति है सर क्षेत्र में? है। हमारे एरिया का तो बड़ा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, हमारे एरिया में अभी तक पिछले 5 साल और ये 4.5 साल, 9.5 साल में विधायक जी 9.5 बार नहीं, 8 बार भी नहीं आए होंगे। और हाँ, आए नहीं, और आए हैं 5 या 6 बार। 6 बार में कम से कम उन्होंने 12 बार कह दिया लोगों से, कोई काम ज़बरदस्ती उनसे कहते हैं कि काम करा दो, तो कहते हैं यार इस क्षेत्र की जनता में वोट नहीं देती। और जबकि ये होता है कि मैं भी अपना कहता हूँ, मुख्यमंत्री है, जब जो जीत जाता है वही उस क्षेत्र का नेता होता है,
क्योंकि उसको जनता ने चुना है। अगर जनता चाह रही तभी तो जीते हैं। ये भेदभाव करना कि मुझे इस बूथ के लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं इस बूथ पे काम नहीं करूँगा, ये गलत है। जिस जगह आप बैठे हैं दुग्गल कॉलोनी है। मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ। आज से 3 साल नहीं 3.5 साल पहले से यहाँ पे पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन पड़नी शुरू हुई थी और रोड बननी शुरू हुई थी। कॉलोनी में कम से कम 140 खंभे हैं बिजली के, और उन्होंने कम से कम 250 बोर्ड लगाए। और उनके पूर्व पार्षद जो लड़े थे, नरेश गुप्ता, इनकी बीवी भी लड़ी थी, इन्होंने बोर्ड लगाए कि विधायक जी का हार्दिक धन्यवाद दुग्गल कॉलोनी में सीवर लाइन डलवाने का और सड़क बनवाने का। अच्छा। और 45% से लेके 55% तक का काम पूरा हुआ, बाकी काम गायब है। अच्छा। इन्होंने कॉलोनी में वादा किया कि हम वाईफाई और कैमरे लगवाएंगे। कॉलोनी में केवल 7 या 8 गली के कोने पर कैमरे लगे, और जबकि गली में 21 कोनों में कैमरे लगने चाहिए थे। ऐसे ऐसे काम हैं कि दुग्गल कॉलोनी में इन्होंने, मैं पूरा चैलेंज करता हूँ, अपना 25 साल का कैरियर देता हूँ कि दुग्गल कॉलोनी में इन्होंने कोई एक कार्य कहा हो और इन्होंने पूरा किया हो, पूरा नहीं 90% भी किया हो, तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार जनता का हूँ। मूड क्या है इस बार से चुनाव में? इस बार चुनाव आ रहे हैं। जनता का मूड, जनता बहुत समझदार है और जनता को सोचना चाहिए देश किस तरफ करवट बदल रहा है और देश में क्या चल रहा है माहौल। और जनता इस बार पक्का एक रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, हमने इस क्षेत्र की सीट आज तक कभी नहीं जीती। और हमें पूरा उम्मीद है कि हम ये वाली सीट जीतेंगे। तो क्या वजह सर दुर्भाग्य इस अम्बेडकर नगर विधानसभा का, जो ये काफी लंबे समय से आप जीत नहीं पा रहे हैं? सर दुर्भाग्य ये है कि अगर ये सीट SC कोटे में आती है जी। और रिजर्व सीट है, और दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इससे पहले चौधरी प्रेम सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए, उनके पास थी, और जबकि वो बहुत बढ़िया काम करते थे, उनसे नो डाउट उनके पास जनता जाती थी। वो ये कभी नहीं कहते थे मुझे इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया। वो सबके काम सुनते थे और करते थे, और उनका मिलने का स्थान भी था। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये आम आदमी पार्टी के अजय दत्त जी, लोगों को ज़्यादा लोग इनके कहते भी हैं कि आपकी हम कंप्लेन करेंगे, तो कहते कोई बात नहीं, मेरी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है। इनके बंदे कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी टिकट पक्की है। चलो कोई बात नहीं, भगवान सुनेगा। हम तो यही गुजारिश करते हैं कि अब भी सुधर जाओ। 6 महीने हैं। देवली रोड पे जल बोर्ड की 5 कटिंग है। अगर आप यहाँ से पैदल जाएंगे तो 5 कटिंग आज तक वो रिपेयर नहीं कर पाए। आज तक रिपेयर नहीं हो पाई। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक झूल खाएगी उस 6 गड्ढों में। और आप कहें तो मैं मुँह से गिनवा सकता हूँ, एक बिहारी पार्क के पास, एक राजू पार्क के पास, एक जवाहर पार्क के पास, एक कृष्णा पार्क के कट पे, एक दुग्गल कॉलोनी गेट नंबर 1 के पास कट में, एक बड़े मोहल्ले के कट में, और एक सोना पब्लिक। ये 5 या 6 जगह कटिंग है जो आज तक वो रिपेयर नहीं कर पाए। जबकि सत्येंद्र चौधरी जी ने 4.25 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स बजट से स्पेशल बजट ला के और ये सड़क 1 फुट चौड़ी वाली जो RCC बनती है वो बनाई थी, और इस जनता को गड्ढों से मुक्ति दिलाई थी। और अभी यहाँ की मौजूदा पार्षद है ममता यादव जी सर, उनके 2 सालों में काफ़ी मतलब क्षेत्र की दुर्दशा खराब दिखाई दे रही सर। ध्यान नहीं दे रही ममता यादव जी क्षेत्र में? नहीं, ध्यान दे रही हैं, नई आई हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग ले रही हैं, कार्य कर रही हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं, वो कोशिश कर रही हैं पूरी करने की और सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे भी आती है। पहले जब जो पार्षद थे यहाँ कार्य करते थे, सत्येंद्र चौधरी जी या सुरेश कुमार गुप्ता जी, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार थी। ये केजरीवाल की सरकार है। उनके लोगों का कुछ सोचना यह है कि जो पार्षद विपरीत पार्टी का जीता हुआ है तो उसके ऊपर लगाम लगते हैं। उनको पूरे साधु सामान वगैरह सहयोग नहीं मिल पाता था, फंड भी नहीं मिलता। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ऐसा नहीं कहेंगे मेरी पार्टी का, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कर रहे हैं जितना उनको सहयोग मिल रहा है, और लोगों के बीच में आते भी हैं। अच्छा। हाँ, हर जगह बैठते भी हैं। और क्या अपील, कोई मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी जनता में? अमन जी, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, और ये जो वनवास राम जी का 14 साल का था, ये तो बीजेपी का 25 साल का वनवास है, इसको तोड़ें और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चलाने का सौभाग्य प्राप्त करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे सीधी बात अमन मेहरोत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।